तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द मैट्रिक्स A 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3 is first option idempotent matrix, second option involuntary matrix, third option nilpotent matrix, fourth option none of these. हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में कुछ डेफिनेशन है जो कि ऊपर लिखी हुई है. पहली डेफिनेशन है nilpotent matrix. A square matrix A is said to be nilpotent matrix of order 2 if A square equals to 0 matrix. कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करना मतलब उसी से उसकी मल्टीप्लाई करने पे अगर वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आती है तो उसको nilpotent मैट्रिक्स बोलते हैं ऑर्डर 2 का. अगर स्क्वायर करने पे 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आती है तो हम क्यूब करके चेक करते हैं, मतलब एक और मैट्रिक्स उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसी मैट्रिक्स की ए स्क्वायर में, और अगर वो 0 आता है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर 3 का nilpotent मैट्रिक्स है. और 3 पर भी नहीं आता है तो 4 पे चेक करते हैं. एज सोन हम उस पावर पे चेक करते हैं, वो सबसे छोटी पावर जिसपे उसकी वैल्यू जो है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आती है, उसको बोलते हैं उस पावर का nilpotent मैट्रिक्स. जैसे अगर a की पावर p minus 1 does not equals to 0 और a to the power p equals to 0 मैट्रिक्स आया तो ये ऑर्डर p का nilpotent मैट्रिक्स है. मतलब उससे पूरा पहले वाला नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए. और अगर a की पावर फिर जो आता है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको उस ऑर्डर का nilpotent मैट्रिक्स बोलते हैं. सेकंड डेफिनेशन है हमारी idempotent मैट्रिक्स. idempotent मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent मैट्रिक्स if A स्क्वायर equals to A. idempotent मैट्रिक्स सब बोलते हैं जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स अपने ही बराबर आ जाए. जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी से करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा. तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं. थर्ड डेफिनेशन है हमारी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स. तो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोलेटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर हम कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स. जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के इक्वल ही आता है. सो ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स भी है. फोर्थ डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज. मतलब उस मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. अब हम इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है. तो ना हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं. तो हमारी ए मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. नाउ हम इसका ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. तो ए स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होगा वो a इंटू ए के होगा. नाउ a जो है वो है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. a है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा यहाँ पे 1, फिर 1 की 5 से होगी 5, फिर 3 की -2 से होगी
तो -6। ऐसे हम सारे की सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 1 + 2 - 3, 3 + 6 - 9, 5 + 10 - 12, 5 + 4 - 6, 15 + 12 - 18, -2 -5 + 6, -2 -2 + 3, -6 -6 + 9। अब ये हमारे पास आ गई, जो कि इक्विवेलेंट होगी किसके, यहां लिख लेते हैं। तो 1 + 5 6 - 6 0, 1 + 2 3 - 3 0, 3 + 6 9 - 9 0, 5 + 10 15 - 12 3, 5 + 4 9 - 6 3, and 15 + 12 ये हो जाएगा 27 - 18 9, -2 -5 -7 + 6 -1, और ये भी -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3। तो a स्क्वायर जो आया वो 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। तो ये a स्क्वायर a के इक्वल तो नहीं है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, और a स्क्वायर 0 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल भी नहीं है, तो इनवॉल्यूटरी भी नहीं है, और a स्क्वायर जो है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर भी नहीं है, तो ऑर्डर 2 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। नाउ हम अभी इसकी मल्टीप्लाई a क्यूब फाइंड करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स का चेक करने के लिए। तो a क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, तो वो आई है a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, और a की वैल्यू हमें गिवन थी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। नाउ इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 0 की मल्टीप्लाई जब इन तीनों कॉलम से होगी तो 0 ही आएगा, तो 0 0 0। फर्स्ट सेकेंड कॉलम की फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा 3 + 15 -18, यहाँ आएगा 3 + 6 -9, फिर आएगा 9 + 18 -27, यहां पर आएगा -1 -5 + 6, यहाँ आएगा -1 -2 + 3, और यहाँ पर आएगा -3 -6 + 9। अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 0 0 0, 3 + 15 18 -18 0, 3 + 6 9 -9 0, 9 + 18 -27 0, ये -1 -5 -6 + 6 0, -3 + 3 0, और -9 + 9 0। तो ये जो a क्यूब आया वो 0 के इक्वल आया, हेंस जो a है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 3। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा द मैट्रिक्स A इज ऑप्शन C नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन C नीलपोटेंट मैट्रिक्स is correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.